हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं। तो चलिए आज यात्रा वृत्तांत में हम धरती का स्वर्ग कश्मीर में चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अध्याय। इस पाठ में लेखक ने अपनी कश्मीर यात्रा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कश्मीर के सभी रमणीय स्थलों व प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर घाटियों का बड़ा ही स्वाभाविक व मार्मिक वर्णन किया है। इस यात्रा वृत्तांत से कश्मीर के लोगों तथा उनके रीति रिवाजों और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए अपना अध्याय शुरू करते हैं। मैं अपने बचपन से सुनता चला आ रहा था कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है, स्वर्ग जहाँ सब कुछ होता है। बड़ी समस्या थी कि ना तो स्वर्ग देखा था और न कश्मीर। पता कैसे चले कि स्वर्ग कैसा है, कश्मीर कैसा है। इसलिए एक दिन कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बना बैठा। कार्यक्रम बनाया ही नहीं, चल भी पड़ा। यानी लेखक अपने मित्रों के साथ कश्मीर यात्रा पर निकल पड़ा। पहले रेलगाड़ी पठानकोट तक ही जाती थी, लेकिन अब जम्मू तक जाती है। जम्मू का नाम तो आपने सुना होगा। तवी नदी के किनारे एक ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। मशहूर यानी प्रख्यात, प्रसिद्ध है। जम्मू में रघुनाथ जी का मंदिर देश भर में मशहूर है। रघुनाथ जी मंदिर का गुम्मद, गुम्मद यानी गोल गोल सी गोलाकार आकृति होती है, उसे कहते हैं गुम्मद। तो गुम्मद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है। जम्मू गए और वैष्णो देवी ना गए तो लोग कहते हैं कि जीवन अकारत, यानी जीवन सफल ही नहीं हुआ। अगर आप जम्मू गए और वैष्णो देवी के दर्शन ही नहीं किए तो जीवन आपका सफल नहीं है। तो मेरे साथियों में एक की हिम्मत वैष्णो देवी के नाम से छूटने लगी। उसमें बहुत चढ़ाई होती है, 14 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है पैदल। तो हमारा एक साथी की हिम्मत नहीं हो रही थी पैदल इतना यात्रा करने की। कारण यह नहीं था कि वे देवी के दर्शन नहीं करना चाहते थे। असल में देवी तक पहुंचने में जितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, उतने में तो अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। वह बेचारे थोड़े थुल थे, यानी मोटे थे। उनकी सेहत का ख्याल करके हम लोगों ने वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगांव जाना तय किया। यानी वैष्णो देवी की यात्रा रद्द करके श्रीनगर और पहलगांव जाना तय कर लिया। जम्मू से सुबह बसें चली और पूरा दिन चली। जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। यानी जम्मू के बाद पहाड़ आने शुरू हुए, जो हम मैदानी इलाके के लोगों में बड़ी उत्सुकता होती है देखने की। पहले छोटे, फिर बड़े और फिर बहुत बड़े। बटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच बड़े खूबसूरत लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला पटनी टाप है। वहाँ से चले तो उतराई शुरू हो गई। हम चले थे ऊंचे चढ़ने, लेकिन उतरने लगे तो उतरते ही चले गए। यह पहाड़ थे बड़े घसकीले। यही घसकीले पहाड़ बरसात में घसकर रास्ता जाम कर देते। सारा रास्ता ही बंद हो जाता है। बड़े बड़े बुलडोज़र रास्ते का घसका पहाड़ और चट्टानें हटाते हैं, तब कहीं मार्ग खुलता है। मार्ग यानी रास्ता। बरसात में ऐसा अक्सर हो जाता है। राम राम करते राम बना गया। फिर जो चढ़ाई शुरू हुई तो बस को भी चक्कर आने लगे। अर्थात रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा कि मोड़ों की गिनती करना मुश्किल हो गया। कोई गिने भी तो कितना, हर 50 गज पर एक मोड़। करते करते हम ऊंचे इलाके में पहुंच गए, जहां जवार सुरंग बनाई गई है। बनिहाल दर्रे पर उस सुरंग के बनने के पहले उस पहाड़ पर चढ़कर ही पार करना पड़ता था। बस में बैठे एक सज्जन बताने लगे कि 1.5 मील लंबी सुरंग को दोनों तरफ से मोड़ा गया। सुरंग बनाते समय जब बीच में पहुंचे और आर पार नहीं हुए तो काम करने वालों में निराशा छाने लगी। कहते हैं कि उसका इंजीनियर अपने काम पर इतना विश्वास रखता था कि उसने बारूद लगवाई और कहा कि तोड़ दो, इस बार आर पार हो जाएगी। अगर ना हुई तो कईयों के मन ने पूछा
तो फिर अपने को इंजीनियर नहीं कहेंगे। इंजीनियर ने सोचा, बारूद के गोलों में आग लगा दी गई और पहाड़ की छाती दहल गई, यानी कि पहाड़ तोड़ दिए गए। सुरंग का मुंह आर पार हो गया, यानी कि पहाड़ से बीचों बीच सुरंग निकल गई। इस कहानी की असलियत तो जो रही हो, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया कि अपने काम पर आदमी को इतना तो भरोसा होना ही चाहिए। उस सुरंग के पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में पहुंच गए। नीचे झांका तो पता चला हरियाली के कटोरे में जो बस्ती दिख रही है वह बेरीनाग है। हम बेरीनाग पहुंचे। वहाँ एक खूबसूरत बगीचा और एक जलकुंड है जिसे जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहरबदार बनवा दिया था। कहते हैं यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम यहाँ से झेलम नदी आती है, शुरू होती है। इतनी बड़ी झेलम इतने बंदे कुंड से निकलेगी, मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन पानी लगातार वहां से बह रहा था और पता नहीं कहाँ जा रहा था। मान लिया कि यही झेलम थी। बाद में हमारी बस उसी पानी की दिशा में चली तो अनंतनाग होती हुई पहलगांव की दिशा में मुड़ गई। यह रास्ता बेहद खूबसूरत हरियाली से डूबा हुआ था। मन को लगने लगा कि जरूर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़क के साथ साथ एक नदी निरंतर बह रही थी। निरंतर यानी लगातार। पता चला कि यह लिद्दर नदी है। उसी नदी के किनारे किनारे पहलगांव आ गए। और सच बताऊं, पहलगांव आने पर लगा कि स्वर्ग में आ गए। छोटा सा बाजार, सड़क के दोनों ओर दुकानें, सड़क के नीचे लिद्दर नदी का लगातार हाहाकार। मैंने इतनी खूबसूरत नदी अपनी याद में कभी नहीं देखी थी। यूरोप की कुछ मशहूर नदियों को देखकर हाल में लौटा था और उन नदियों की गंदगी देखकर लिद्दर की खूबसूरती सचमुच ऐसी लगी जैसे स्वर्ग की नदियां ऐसी ही होती होंगी। तेजी ऐसी कि सांप भी पीछे रह जाए, स्वच्छता ऐसी कि बार बार छूने को मन ललचाए, लेकिन ठंडक ऐसी कि पानी छुआ न जाए। सामने के पहाड़ में एक बर्फ का टुकड़ा पत्थरों में जमकर रुई के फाहे जैसा लग रहा था। पहलगांव में एक घोड़े वाले ने से पूछा, कोल्हाई चलोगे? बोला चलेंगे। मैंने पूछा, चढ़ना कितना पड़ेगा? बहुत बहुत चढ़ना पड़ेगा साहब। और चढ़ने का नाम सुनकर मेरे उन्हीं उथल पुथल साथी की हवा फिर खिसक गई। खैर, जाना तो हमें भी नहीं था, लेकिन इसी पूछताछ में पता चला कि पहलगांव से 8 मील पर चंदनबाड़ी है जहाँ तक जीप जाती है। फिर पिस्सू टॉप है जिसकी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है। वहाँ से आगे शेषनाग झील है जिसका पानी हमेशा नीला रहता है और स्वर्ग की नदियों से टक्कर लेता है। शेषनाग झील के आगे अमरनाथ गुफा है जहाँ रक्षाबंधन को लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। ये बाबा अमरनाथ बर्फ के बने हुए हैं जो चांद के घटने बढ़ने के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएं हैं। तय किया गया कि अब श्रीनगर चला जाए। बस में बैठे कि श्रीनगर हाजिर। पहुंचे भी नहीं थे कि मन श्रीनगर घूमने को ललकने लगा। एक सज्जन से पूछा, डल झील कहाँ है? उन्होंने रास्ता बता दिया और हम उत्साह में डूबे हुए डल झील के किनारे आ गए। असल में श्रीनगर झीलों और झेलम का मिला जुला शहर है। अगर आप चाहें तो किसी शिकारे में बैठकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा पानी पानी घूम सकते हैं। डल का मज़ा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता। इसलिए साहब, एक शिकारा किया कीजिए, यानी एक शिकारा करें। शिकारा क्या होता है? एक तरह की नाव होती है। और मज़ा चप्पुओं की छप छप के साथ ही आने लगा। आप नावों में बैठे रहिए और नावों में लगी दुकानें आपके पास से गुजरती जाएंगी। फूल, केसर, कश्मीरी रेशम के काम की चीज़ें इन नावों पर मिलती हैं। एक साथी केसर पर मुग्ध हो गए। मुग्ध यानी उस पर मोहित हो गए। सब केसर खरीदने में लग गए। फिर हम लोग 4 चिनार तक गए। 4 चिनार, 4 बड़े बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है जो आसपास डल के पानी से घिरा बहुत खूबसूरत लगता है।
डल के ही किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य का मंदिर भी है। वहाँ हम लोग टैक्सी से गए और फिर वहीं टैक्सी हमें निषाद बाग ले गई। निषाद बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बगीचों का सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। बाग के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े होकर डल की तरफ देखिए तो ऐसा लगता है मानो एक खूबसूरत स्त्री एक खूबसूरत आईने में अपना चेहरा झांक रही हो। डल के पश्चिम में निषाद के सामने नसीब बाग है, जिसको सम्राट अकबर ने लगवाया था। इसे ठंडी हवाओं का बाग जानकर सही ढंग से समझा जा सकता है, यानी इसे ठंडी हवाओं का बाग भी कहते हैं। लेकिन आइए आपको ले चलें जहांगीर के लगवाए बाग में, जिसे शालीमार बाग कहते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। चिनार के दरख्तों की गोद में जहांगीर का यह प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे संगमरमरी मेहरबानों वाले छोटे छोटे सैरगाह यानी सैर करने की जगह, बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब वहाँ रोज़ शाम को ध्वनि और प्रकाश के जरिए इतिहास को उतारा जाता है। वह दृश्य तो देखने काबिल है कि जब पेड़ों की टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच से घुंघरुओं की आवाज़ें आती सुनाई देती हैं, पूरा इतिहास जैसे शालीमार में उतरकर खड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, हमें तो अभी चश्मेशाही चलना है, जिसका पानी दवा का काम करता है। चश्मेशाही अर्थात बादशाही सोता शाहजहाँ की देन है। ऐसा ही एक सोता श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर अचबल में है। अनंतनाग में भी ऐसे कुछ सोते हैं, यानी झरने। सोते क्या होते हैं? झरने। आइए इन सोतों के चक्कर से आपको नगीन झील में ले चले, जो है तो डल से छोटी, लेकिन वहाँ जल क्रीड़ाएँ खूब होती हैं। जल क्रीड़ाएँ यानी जल में खेले जाने वाले खेल। मोटर बोट में सर्फिंग, स्कीइंग, तैराकी आदि करते हुए सैलानियों को देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। डल झील की हाउस बोटों की दुनिया भी अजीब है। हम लोग होटल में ठहरे थे, लेकिन एक हाउस बोट को अंदर से देखने का बड़ा मन था। अपने शिकारे को एक हाउस बोट के पास लगवाया, आवाज़ दी कि हाउस बोट का मालिक आए तो उससे भाव ताव करें। कोई नहीं आया, शायद आवाज़ नहीं सुनी। हमने सोचा अंदर होगा, सो हाउस बोट में पहुंच गए। अंदर झांका तो देखकर तबीयत दंग। बाहर से जो केवल एक नाव लग रहा था, वह अंदर पूरा राजसी महल था। फर्श पर कालीन बिछा हुआ, सोफे और तकिए लगे हुए, बिजली पंखों से लैस पूरा तैरता महल था। हम अजनबियों को इस तरह हाउस बोट में घुसा देख मालिक भागा हुआ आया और खूब बिगड़ा। हमने माफ़ी मांगी और वापस हो गए। तब उसने बताया कि इस तरह लोग आकर हमारा हाउस बोट गंदा कर जाते हैं। उसकी बातचीत से पता चला कि हाउस बोट शहर के आलीशान होटलों से ज़्यादा महंगे और ज़्यादा आरामदायक हैं। दूसरे दिन गुलमर्ग गए। गुलमर्ग 2650 मीटर ऊंचा एक खूबसूरत चरागाह है, जहां हर मौसम में मोटर से पहुंचा जा सकता है। गोल्फ लेक और बर्फ़ पर स्कीइंग के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन स्कीइंग के लिए तो भयंकर सर्दी के दिनों में जाना होता है। लेकिन स्कीइंग करने वालों को ऊपर चढ़ने के लिए जो रोप वे बनाया गया है, उस पर चढ़कर हमें भी मज़ा आया। हम चढ़ गए, लेकिन लौटते समय कुर्सी पर आराम में ही टंगे थे कि पानी बरसने लगा। ना कूद सकते थे ना भाग सकते थे, क्योंकि रस्सों से बंधी कुर्सियाँ अपनी रफ्तार से धीरे धीरे सरक रही थी। जब हम नीचे उतरे तो पानी थम गया था और हम सारे सर्दी से ठिठुर रहे थे। लौटकर श्रीनगर में रात भर कंबलों में दुबके रहे। गुलमर्ग के पास ही थोड़ा और ऊंचाई पर खिलनमर्ग पड़ता है, मगर हम उतनी ही सर्दी में घबरा गए थे और ऊंचाई पर जाने का हौसला खो बैठे थे। हिमालय की इस खूबसूरत वादी को
और नज़दीक से देखने के लिए दोबारा आने का इरादा करके हम लोग अपने घरों की ओर लौट पड़े। लेकिन इतना ही कश्मीर देखकर यह महसूस कर लिया कि अगर कश्मीर नहीं देखा तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं देखा। सेब के बाग, बादाम की बाड़ियाँ, केसर के खेत, महजूर के गीत, बर्फ़ की चादरें ताने हिमालय के विशाल पर्वत खंड। विशाल पर्वत खंड मतलब एक बड़ी पर्वत श्रृंखला। और झीलों के आईनों में मुंह झांकती चोटियाँ, चश्मे और झरने, और सबसे बढ़कर कश्मीर के भोले भोले मेहनवाज लोग। यह सब स्वर्ग नहीं है तो और क्या है। तो देखा, कन्हैया लाल नंदन जी ने अपने कश्मीर यात्रा का वृत्तांत कितने बखूबी तरीके से किया। उनके जरिए हमें ऐसा लगा कि हम स्वयं कश्मीर में पहुंच गए और हम ये सारी जगहों से घूमकर आ गए हैं। ये जानकारियां हमें सब मिल गई हैं। तो चलिए, अब इस पाठ का अभ्यास आप करते रहिए और आप भी कश्मीर ज़रूर जाइए घूमने। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।